वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 छोटा जादूगर, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक लड़का मेले में किसी जगह घूमने गया है, जहाँ पे वो इधर उधर सबको शरबत पीते हुए रिंग वाली गेम ये सब देख रहा होता है। तो एक आदमी होता है, उसको इसमें इंटरेस्ट आता है, उसके कपड़े, उसकी जेब में पड़े हुए पत्ते देखकर उसको उसमें इंटरेस्ट आता है और वो उससे रिंग खेलने के लिए लेके जाता है। रिंग खेलने के लिए वो लड़के को लेके जाता है, तो रास्ते में वो उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम्हारी माँ कैसी है। तो वो लड़का बताता है कि मेरी माँ बीमार है और मेरे पिताजी जेल में है देश के लिए। और वो लड़का बताता है मैं मेले में घूमने, तो ये आदमी पूछता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लड़का बता रहा है मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया हूँ, यहाँ पे तमाशा दिखाऊंगा और उससे पैसे कमाऊंगा और घर की रोजी रोटी चलाऊंगा। फिर वो आदमी उसको रिंग वाली गेम के पास लेके जाते हैं। लड़का रिंग खेलने में इतना निशानेबाज, पक्का निशानेबाज था कि उसने जितनी भी रिंग वो आदमी ने ली थी, वो सारी रिंग के अंदर सारे खिलौने उसने जीत लिए। जैसे ही खिलौने मिलते हैं, वो लड़का वहां से ये आदमी से बाहर मिलता हूँ ऐसा करके वहां से 9 2 11 हो जाता है। तो फिर ये लेखक होते हैं, उनको थोड़ा गुस्सा आता है कि कितना एहसान फरामोश लड़का है, तुरंत ही बाहर चला गया जैसे उसको रिंग मिल गई। फिर बाहर आता है, तब वो और उसकी वाइफ जहाँ खड़े होते हैं, वहां झूले पे उनको कोई बुला रहा है ऐसा उनको आवाज सुनाई देता है। तो वही वो लड़का होता है। फिर वो लड़का पास आके बोलता है कि आप एक बार मेरा तमाशा देख लीजिए। तो उसकी पत्नी उसको तमाशा देखने की परमिशन देती है। तो फिर वो लड़का उससे तमाशा दिखाता है और तमाशा देखने के बाद लेखक की पत्नी उसे 1 रुपया धीरे से दे देती है, पर ये लेखक को अच्छा नहीं लगता। और फिर बहुत दिन हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद लेखक अपनी गाड़ी में से एक जगह जा रहे होते, तो रास्ते पे उसने ये छोटा जादूगर वाले लड़के को देखा जिसके कंधे पर एक कंबल था। वो गाड़ी रोकते हैं, वो लड़के के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है यही मेरा घर है। फिर लेखक उसके साथ एक टूटे हुए घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक फटे पुराने कपड़े से लदी हुई एक लेडीज होती है, उसकी मम्मी होती है, उसको देखते हैं। लड़का वो कंबल उसकी मम्मी को उड़ाता है और उसकी मम्मी को गले से लगा देता है। ओके, तो यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी लेखक की छुट्टियां खत्म हो रही है और उनको ऑफिस पहुंचने का समय हो गया था, इसीलिए वो वहां से चले गए थे। फिर उनको वहां से कलकत्ता छोड़ने का जब वक्त आया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार वो छोटा जादूगर से मैं मिलने के लिए जाऊं। ओके, अब वो मिलने के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है ये आगे हम देखते हैं। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। यानी जिस दिन ये लेखक ने वो लड़के को देख लिया, उसके थोड़े दिन की बात बता रहे हैं यहाँ पे। निर्मल धूप का मतलब होता है स्वच्छ धूप। ओके, चमकदार धूप थी। तब वो एक सड़क के किनारे ये छोटा जादूगर अपना कपड़े फैला के उसके ऊपर अपना रंगमंच बना रहा था। यानी वो जो स्टोरी सुना रहा था उसका रंगमंच उसने सजाया हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। यानी ये लेखक है, वो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और वापस वो उतर के उसके पास गए। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यानी उसकी जो इमेजिनेशन थी स्टोरी की, उसमें वो अलग अलग तरह के इमेजिनेशन करके स्टोरी बना रहा था। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी कि लेखक ने देखा कि जादूगर तो स्टोरी तो सुना रहा है, पर अब वो इतना खुश नहीं है। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था। यानी वो दूसरों को हंसाने की चेष्टा का मतलब होता है कोशिश, कि दूसरों को हंसाने की कोशिश करता था, तब वो खुद कांपने लगता था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। खेल खत्म हो गया, उसने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। फिर उसने ये लेखक को देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो उठा और वो उनको देखकर क्या हो गया, चुस्ती फुर्ती से, ऊर्जा से जैसे भर गया हो वैसा बन गया। खेल बताते समय वो क्या था, प्रसन्न नहीं था, पर लेखक को देख के वो खुश हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, मतलब आज तुम्हारे खेल में मजा क्यों नहीं आया। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है।
लड़का क्या उत्तर देता है, घर पे जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप का मतलब होता है मेरी मृत्यु अभी क्या है, एकदम निकट है, तो तुम खेल खत्म करके जल्दी आ जाना। अविचल भाव से उसने कहा, यानी अविचल यानी जरा भी विचलित न होते हुए एकदम स्थिर मन से उसने ये उत्तर दिया। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने कुछ क्रोध से कहा। लेखक क्या करते हैं, ये बात सुन करके उसकी माँ की तबीयत इतनी खराब है कि वो ऐसा बताती है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाली हूँ, तभी ये लड़का दिखाने के लिए खेल आया है, इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से से वो उसको पूछते हैं, तो भी तुम यहाँ आ गए। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। लड़का क्या कहता है, क्यों मैं नहीं आता, ऐसा बताता है। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो, यानी वो लड़के को अपनी गाड़ी में साथ लेके जाते हैं। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा, यानी उसके गाड़ी में जो ड्राइवर था वो उसको रास्ता बताते गए और वो रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचे, यानी वो दोनों थोड़ी ही टाइम के अंदर वो झोपड़े के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा, यानी वो छोटा लड़का अंदर जाता है। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। क्या बताते हैं, मैं भी वो लड़के के पीछे रहा था, पर जैसे ही अंदर गया तुरंत ही उसकी माँ के मुंह से सिर्फ बे निकला और वो शब्द वहीं पे रुक गए। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। उसकी माँ के दुर्बल हाथ, जिसमें कोई बल ना हो, वैसे हाथ उसके उठकर गिर गए, यानी नीचे पड़ गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था, यानी वो जादूगर छोटा बच्चा उसकी माँ से लिपट कर रोने लगा। मैं स्तब्ध था, मैं यानी लेखक बोल रहे थे, मैं गतिहीन बन गया था, स्थिर हो गया था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी वो कंडीशन ऐसी थी कि उस समय की उज्जवल धूप, यानी मस्त उजाला फैली हुई धूप के अंदर जैसे सारा संसार मेरे सामने जादू कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।